जब कभी पेट्स का जिक्र आता है तो लोगों की पहली चॉइस डॉग्स ही होते हैं, और हो भी क्यों ना। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि डॉग्स को हमेशा से शानदार साथी के रूप में देखा गया है। ऐसे में जब बात हो मिलिट्री और पुलिस डॉग्स की तो ये स्पेशल ब्रीड्स काफी ट्रेंड होते हैं। इनकी चाल ढाल और सभी ट्रेड्स बाकी सभी डॉग ब्रीड से काफी एडवांस्ड होते हैं। इनमें से कई ब्रीड्स को तो जंग की स्थिति को ध्यान में रखकर ट्रेंड किया जाता है और वक्त आने पर स्काउट्स, गार्ड्स और ट्रैकर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कुत्तों के पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। अक्सर कुत्ते उन सबूत को भी खोज निकालते हैं जिन पर इंसानों की नजर नहीं जाती। आप ये समझ लीजिए कि इंसानों पर कई खतरे ट्रेंड मिलिट्री डॉग्स के इंटेलिजेंस के चलते ही टल जाते हैं। आज के समय में यूएसए में लगभग 2500 ट्रेंड मिलिट्री डॉग्स हैं जो इसी सर्विस में लगे हुए हैं और इंसानों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं। ये डॉग्स काफी अलग अलग ब्रीड से ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे में हमारी आज की वीडियो इन्हीं स्पेशल मिलिट्री डॉग्स पर आधारित है। हम इन कुत्तों को क्यों बाकियों से स्पेशल कह रहे हैं ये आपको वीडियो देखने के बाद जरूर पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉबरमैन कुत्तों की एक ऐसी प्रजाति है जो आपको आसानी से सड़कों पर देखने को नहीं मिलेगी। आम लोग इस ब्रीड को इसलिए नहीं पालते क्योंकि इस प्रजाति में सर्व टेम्परामेंट इशू देखने को मिलते हैं। आम भाषा में कहें तो गुस्सा इन कुत्तों की नाक पर रहता है। पुलिस डॉग्स के रूप में इस ब्रीड को इस्तेमाल नहीं करने के पीछे यही वजह है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये काफी निडर होते हैं, अपने मालिक की सुरक्षा के प्रति काफी सजग रहते हैं और आपको ये हमेशा एनर्जेटिक मूड में ही देखने को मिलते हैं। इन क्वालिटीज के चलते इस ब्रीड को दोनों वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया गया था। युद्ध के समय डॉबरमैन ने सोल्जर के असिस्टेंट के रूप में मिलिट्री फोर्सेस को कई जगहों पर मदद की और कई सारे अभियान में उनका साथ दिया। तभी तो डॉबरमैन डॉग्स को मिलिट्री के सबसे प्रभावी डॉग्स के रूप में देखा जाता है। कई सर्च ऑपरेशंस और रेस्क्यू मिशंस में इन कुत्तों का इस्तेमाल होता है। लैंडमाइंस का पता लगाने और दुश्मनों को खोजने में ये ब्रीड काफी बेहतरीन काम करती है। सदियों से ये कुत्ते मिलिट्री को सर्व करते आ रहे हैं और एक शानदार मैसेंजर के रूप में भी काम करना जानते हैं। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि स्लिम शरीर वाले इस ब्रीड में इतनी खूबियां हैं। केवल मिलिट्री फोर्स ही नहीं बल्कि मेडिकल सप्लाईज के लिए भी इन कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा अपने दुश्मनों के खिलाफ भी कुत्ते काफी प्रभावी साबित होते हैं। इतनी सारी बेस्ट फीचर्स की वजह से ही इस डॉग को नंबर 1 पर रखा जाता है। यॉर्कशायर टेरियर। इस कुत्ते को देखने के बाद आपका चौंकना लाजमी है। हम जानते हैं आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्यारे से कुत्ते कैसे मिलिट्री ट्रेन डॉग्स हो सकते हैं। आकार में छोटे होने की वजह से यॉर्कशायर आपके पर्स में भी आसानी से फिट हो सकते हैं। ऐसे में ये सवाल तो बनता ही है कि इतने प्यारे कुत्ते कैसे बड़े बड़े काम को अंजाम देते होंगे। खैर, आपने वो लाइन तो जरूर सुनी होगी कि हीरो किसी भी साइज में अपना कारनामा दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, इनसे मिलिए। ये है यॉर्कशायर की ब्रीड जिसका नाम स्मोकी है। यॉर्कशायर टेरियर ब्रीड को वॉर हीरो तब बनाया गया था जब इस कुत्ते ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक ह्यूमन ट्रूप को बहुत बड़े खतरे से बचाया था। इस ब्रीड की इंटेलिजेंस, बहादुरी और ट्रेंड होने की क्षमता ने मिलिट्री का ध्यान अपनी ओर खींचा था। तभी से इस ब्रीड को मिलिट्री डॉग में जगह दी गई थी। एक्सपर्ट्स की माने तो यॉर्कशायर टेरियर काफी वफादार, स्मार्ट और निडर कुत्ते हैं जो सही समय आने पर दिमाग का सही उपयोग करके सही फैसला लेना जानते हैं, जिसकी वजह से मुश्किल दौर से भी आसानी से निकला जा सकता है। ये एक ऐसी कला है जो अच्छे से अच्छे कुत्ते में भी देखने को नहीं मिलती। इंग्लिश स्प्रिंगर स्पेनियल। चुस्त, चालाक और होशियार ब्रीड में से एक इंग्लिश स्प्रिंगर स्पेनियल को हमेशा से मिलिट्री डॉग्स में सबसे खास माना जाता है। ये ब्रीड एक शानदार स्निफर होते हैं जो विस्फोटक या नशीले पदार्थों का पता लगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज के समय में पुलिस और मिलिट्री फोर्स बड़े पैमाने पर इन कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई बड़ी अनहोनी को होने से रोका जा सके। स्प्रिंगर स्पेनियल डॉग्स को पहले मैदानों में गन डॉग की भूमिका निभाने के लिए ट्रेन किया जाता था। इतिहास गवाह है कि ये ब्रीड हमेशा से इंसानों के लिए अच्छे साथी रहे हैं। दरअसल ये प्रजाति स्पेन के मूल निवासी हैं और इन्हें सबसे पहले रोमन द्वारा काम के लिए इस्तेमाल किया गया था। कुत्तों की ये ब्रीड एक स्निफ स्पेशलिस्ट होती है। मिलिट्री फोर्स इस ब्रीड की मदद से इल्लीगल सामान की खरीद बेच को काफी स्तर पर काबू करती है। इन कुत्तों की मार्केट में कीमत $700 से लेकर $1000 तक लगाई जाती है। अलास्कन मालामुट साइबेरियन हस्कीज। दुनिया में सबसे खूबसूरत कुत्तों की बात हो तो हस्की का नाम आना तो लाजमी है। ये कुत्ते दिखने में बेहद प्यारे और कमाल की खूबसूरती रखते हैं। अलास्कन मालामोट्स और साइबेरियन हस्कीज, हमने कुत्तों की इन दोनों प्रजातियों को एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री में इन दोनों कुत्तों को एक ही कार्य के लिए इस्तेमाल किया गया था। दरअसल कुत्तों की इन दोनों प्रजाति को युद्ध के दौरान स्लेड डॉग्स के रूप में काम लिया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका एक समान योगदान रहा है। युद्ध के दौरान
यूरोप जाने वाले कई प्लेन ग्रीनलैंड में क्रैश हुए थे। ऐसे में यूएस आर्मी जानती थी कि भारी बर्फबारी वाली जगहों पर उन्हें अपने प्लेन को लोकेट करने के लिए किसी खास हथियार या ट्रेंड जानवर की जरूरत होगी। इसलिए इस काम के लिए उनका पहले चुनाव ये साइबेरियन कुत्ते और अलास्कन मालामोट्स रहे, जिन्होंने बेहद बहादुरी के साथ सभी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारी बर्फबारी और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी इन ब्रीड्स ने मिलिट्री फोर्सेस को सर्व किया और लोगों को बचाने में अपने ट्रेड्स का बखूबी इस्तेमाल किया। तभी से इस ब्रीड को कोल्ड क्लाइमेट और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि डॉग्स की ये दोनों ब्रीड इंसानों के प्रति काफी फ्रेंडली रवैया रखती हैं। ये काफी इंटेलिजेंट होते हैं और अपने मालिक के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। अलास्कन मालामोट्स को ठंडे इलाके में लोग वॉच डॉग की तरह इस्तेमाल करते हैं। जर्मन शेफर्ड मिलिट्री पुलिस डॉग्स के सबसे पसंदीदा ब्रीड जर्मन शेफर्ड का इस लिस्ट में होना तो लाजमी है। देखा जाए तो जर्मन शेफर्ड पुलिस और मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे आम ब्रीड है। अक्सर हमें बड़े पर्दे पर भी मिलिट्री फोर्सेस के साथ इन्हीं कुत्तों को दिखाया जाता है। जर्मन शेफर्ड डॉग्स की एक ऐसी ब्रीड है जिसे सबसे ज्यादा अपनी हिम्मत, साहस, वफादारी और रखवाली करने वाले व्यवहार के लिए जाना जाता है। ये डॉग्स दिखने में जितना खतरनाक और चालाक लगते हैं, ये असल में बिल्कुल वैसे नहीं होते। अपने मालिक के लिए जर्मन शेफर्ड जान देने के लिए भी राजी रहते हैं। इनके इसी साहसी व्यवहार की वजह से इन्हें मिलिट्री डॉग्स, रेस्क्यू डॉग और गार्ड डॉग जैसे सभी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन कुत्तों में बाकी ब्रीड्स के मुकाबले एनर्जी और स्टेमिना भी काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इन्हें आप किसी भी स्तर पर ट्रेन कर सकते हैं। एक जर्मन शेफर्ड का इंटेलिजेंस लेवल भी काफी ऊंचा होता है। जर्मन शेफर्ड को सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 में रेड क्रॉस डॉग के रूप में इस्तेमाल किया गया था और तभी से इन कुत्तों को मिलिट्री के सभी कामों में इस्तेमाल किया जाने लगा। इंजर्ड सोल्जर से लेकर लोगों की जान बचाने और रेस्क्यू करने, सप्लाई पहुंचाने तक इन कुत्तों को हर काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इनकी हाई एफिशिएंसी रेट को समझा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 911 के अटैक के समय पर भी लोगों के रेस्क्यू के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए और सिक्योरिटी पर्पस के लिए जर्मन शेफर्ड का ही इस्तेमाल किया गया था। इससे पता चलता है कि मिलिट्री फोर्स में जर्मन शेफर्ड का क्या स्थान है और इस ब्रीड की क्या क्षमताएं हैं। बोवियर डे फ्लेंडर्स। बोवियर डे फ्लेंडर्स वो कुत्ते हैं जो आपको पहली नजर में शायद भालू जैसे लगे। भालू इसलिए क्योंकि इस ब्रीड के शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक बालों की बहार आई हुई है। जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि बोवियर डे फ्लेंडर्स एक खास डॉग ब्रीड है जो कि बेल्जियम से ताल्लुकात रखती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आमतौर पर इस ब्रीड को फार्म के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कैटल ड्राइविंग, शिप हर्डिंग और कार्ड पुलिंग कुछ ऐसे काम थे जो बोवियर किया करते थे, लेकिन शहरीकरण होने के बाद और टेक्नोलॉजी के चलते इन ब्रीड्स की बेहतरीन स्किल्स को दूसरे कामों के इस्तेमाल में लाया गया। आज के समय में इस प्रजाति को गार्ड डॉग्स, पुलिस डॉग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और कुछ लोग इस प्रजाति को पेट के रूप में पालना भी पसंद करते हैं। इस ब्रीड के अंदर सोचने की बेहद शानदार शक्ति होती है, तभी तो आप इन्हें अपनी मर्जी के अनुसार ट्रेन कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि कुत्ते अपने मालिक के साथ एक स्पेशल बॉन्ड बना लेते हैं और उनके प्रति वफादार रहते हैं। यही वजह है कि इस ब्रीड को मिलिट्री डॉग्स के रूप में भी चुना जाता है। सर्च और रेस्क्यू मिशंस के लिए बोवियर डॉग एक परफेक्ट ऑप्शंस होते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक मिलिट्री डॉग कौन सा लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।